अ वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी में मात्राएं जो हमने की हैं वो थी आ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा। कैसे लगाई थी हमने व्यंजनों में? सबसे पहले थी आ की मात्रा, क में लगाई आ की मात्रा, का। आ की मात्रा में हमारा क्या लगता था? सिर्फ एक वन साथ में स्टैंडिंग लाइन, क आ का। मान लीजिए अगला व्यंजन घ, घ आ घा। इस तरह से हमने हर एक व्यंजन आ की मात्रा लगाई, उसके बाद उसे शब्द और वाक्य बनाए। उसके बाद थी छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा कहाँ लगती है? हमेशा व्यंजन से पहले, और पढ़ी जाती है व्यंजन के साथ, लगती है व्यंजन से पहले। और साउंड कैसी थी? छोटी साउंड, क ई की। के बाद हमने पढ़ी बड़ी ई की मात्रा। जैसे मान लीजिए ट में लगी बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन से बाद में लगती है और उसे आवाज़ भी उसकी बड़ी होती है। टी, मी, सी, री, इस तरह से बड़ी ई की मात्रा की बड़ी साउंड थी। आ की हो गई, छोटी ई की हो गई, बड़ी ई की हो गई। उसके बाद हमने पढ़ी छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगती थी। मान लीजिए हमें लगानी थी वो तो में लगी छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा व्यंजन के पास जाती है, तो ऊ तू। और साउंड भी कैसी थी उसकी? छोटी साउंड थी। तो ऊ तू, द ऊ दू, म ऊ मु, र ऊ रु। र व्यंजन में किस तरह से लगती थी वो मात्रा? हमेशा ये था हमारा र व्यंजन। र व्यंजन में छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से लगती थी, र ऊ रु, व्यंजन के बीच में। बाकी छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे, लेकिन र के बीच में। उसके बाद थी बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा मान लीजिए 100 में लगानी थी। बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती थी? लगती थी व्यंजन के नीचे, लेकिन उससे दूर। और आवाज़ भी कैसी थी? बड़ी। सौ ऊ सू, सु नहीं, सू छोटा, सू बड़ा। मान लीजिए सूरज, सूप। तो 100 में बड़े ऊ की मात्रा की लंबी साउंड। इस तरह से हर एक व्यंजन में हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई और उससे बनने वाले वाक्य और शब्द भी सीखे। र में बड़े ऊ की मात्रा किस तरह से लगती थी? लगेगी बीच में, लेकिन थोड़ा सा गोला देकर। ये छोटे ऊ की, ये बड़े ऊ की। बड़े ऊ के बाद हमारा जो अगला मात्रा हम करने वाले हैं वो है हमारी ए की मात्रा। ए से एड़ी। ए की मात्रा कैसे लगती है? इस तरह से। लेकिन लगती कैसे, कहाँ पर है? व्यंजन के ऊपर। ये देखिए, व्यंजन से ऊपर लगती है। कहीं भी नीचे व्यंजन लिखा जाता है, उसके ऊपर ए की मात्रा लगाई जाती है। और साउंड कैसी आती है? ए से एड़ी, ए से एक, ए साउंड। और मात्रा कैसे लगती है? व्यंजन के ऊपर। सबसे पहले मान लीजिए हमें क में लगानी है ए की मात्रा। क, ये है हमारा क। क में लगेगी ए की मात्रा, लेकिन कैसे लगेगी? क ए के लगेगी हमेशा व्यंजन के ऊपर, लाइक दिस। ये है हमारी ए की मात्रा। और साउंड कैसी है? ए की। ए से एड़ी, साउंड भी ए। केला, मेला, सेब, रेत। इस तरह से किसी भी व्यंजन में ए की मात्रा लगाई जाती है तो उसमें उस व्यंजन के साथ उसकी आवाज़ पड़ी जाती है। मान लीजिए 100 में लगी, 100 में लगी ए की मात्रा। व्यंजन के ऊपर लगती है और पढ़ी जाती है व्यंजन के साथ। 100 ए से जमा ब, क्या बना? सेब। कैसे लिखेंगे? पहले से लिखेंगे, से फिर ब, सेब। इस तरह से हर एक व्यंजन में ए की मात्रा लगाई जाती है और व्यंजन के हर एक व्यंजन के ऊपर लगती है। क ए के, ख
ए ऊपर से, खे, ग ए गे, घ ए घे। इस तरह से इसको हर एक व्यंजन में लगाइए। लगाने के बाद इसको पढ़िए। क ए के, ख ए खे, ग ए गे, घ ए गे। उसके बाद च ए चे, छ ए छे, ज ए जे, झ ए झे। इस तरह से क से लेकर ज्ञ तक के व्यंजनों में एक ही मात्रा लगाइए। लगाने के बाद उसको पढ़िए। पढ़ना ज़रूरी है ताकि आपको पता लगे कि कैसे लगती है मात्रा और कैसी साउंड आती है। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।